सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दासी का प्यार भरा सत साहिब। भाई बहनों, परमात्मा जो दासी से मुक्ति बोध पुस्तक को पढ़वा रहे थे, उसकी 5 पार्ट पहले परमात्मा ने बनवा दिया है, तो आप चाहे तो उनको जाके देख सकते हो। और आज परमात्मा मुक्ति बोध पुस्तक के ऊपर ये 6ठी वीडियो बनवाने जा रहे हैं इस दासी से। और पर मुक्ति बोध पुस्तक पढ़ने से पहले परमात्मा की जयकारा लगाते हैं और मालिक से क्षमा, किसी प्रकार की कोई गलती बन जाए तो उनके लिए क्षमा याचना करते हुए पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं मालिक की दया से। सदगुरुदेव की जय हो। हे बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, जगत पिता जगदीश्वर, तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व प्राणियों के धारण पोषण करने वाले अमर परमात्मा, राजाधिराज, देवों के देव, महादेव, नाथों के नाथ, अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, परम चंद, परम हंस, परम दयालु, पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा, जगत के तारणहार, जगत के जगन्नाथ, जगत के मुक्तिदाता, जगत के आश्रयदाता, हारों के सहारा, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, जगत गुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान जी, आप जी के पवित्र श्री चरण कमलों में इस नीच दासी का अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम है। परमात्मा अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम, अनंत करोड़ धन्यवाद प्रणाम। ये बंदी छोड़ आप जी की पवित्र पुस्तक पढ़ते समय इस नीच दासी से मन कर्म वचन से किसी भी प्रकार की कोई गलती बन जाए तो इस नीच को 1-2 कौड़ी की जीव जान के क्षमा करने की कृपा कर दीजिएगा परमात्मा। जय हो बंदी छोड़ की। अथ मंगलाचरण गरीब नमो नमो शतपुर सको नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संत सर्व सिद्धि नहीं, सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मदवे तिनको जागुर बान, नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज नीरगुणम अकल अनोभे सुनलुनम, सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाहे, वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो समर सित होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद बरवाना आदि गणे समनाऊ, गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं, आदि अंत कर सेवा परम शक्ति संगीतम, रिधि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण हतीतम, सतपुरुष निर्मोहि जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मनार पोषेशम, भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा सहस सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी, 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटहे यम की फांसी। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की।
तो भाई बहनों, पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अंतिम बार जब माली की दया से दासी लाइव आई थी मुक्तिबोध पुस्तक के ऊपर, तो उस टाइम पे दासी के नेट ख़त्म हो गई थी, इसलिए बीच में ही कट गई थी दासी की वीडियो। तो आज वहीं से परमात्मा की दया से फिर प्रारंभ करते हैं पुस्तक पढ़ना। तो अंतिम बार भगत सदना जी की कथा चल रही थी और भगत सदना जी की कथा आधा अधूरा रह गया था नेट खत्म होने के कारण। तो आज वहीं से फिर से प्रारंभ करते हैं। ये है मुक्तिबोध पुस्तक की पेज नंबर 44। सदना का ये उत्तर सुनकर नम्रदारिणी ने विचार किया कि ये मेरे पति को बताएगा, इससे पहले मैं ही बता देती हूँ। रात्रि के 2 बजे थे। नम्रदारिणी ने कहा कि वो व्यक्ति जो आज अपना मेहमान बना था मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। ये कहकर बुरी तरह रोने लगी, पृथ्वी पर गिरकर सिर पटकने लगी। नंबरदार ने तुरंत अपने आदमियों को सदना को पकड़कर लाने को कहा। सदना को पकड़कर पंचायत घर चौपाल में बांध कर बैठा दिया। नवाब के पास शिकायत की गई। नवाब ने सदना को बुलाकर पूछा कि तेरे को अतिथि बनाकर रखा, भोजन दिया? अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? सदना ने अपनी हकीकत बताई, परंतु नवाब तथा पंचायत को झूठी कहानी लगी। नवाब ने सदना भगत को मीनार में चिनवाने का आदेश दिया। एक छोटा सा मंदिर नुमा भवन बनाया गया। उसके अंदर भक्त को बांध कर डाला गया। उद्देश्य था कि सदना दम घुटकर रो रो कर तड़प कर मरे। नम्रदारिणी ने आरोप लगाया था कि इसने मेरी छाती पर हाथ डाला, दोनों स्तनों को टूंडे हाथों से छुआ। मेरी नींद खुली तो मैंने विरोध किया तथा पति को बताने की बात कही तो उठकर चला गया। रास्ते से पकड़ कर लाए ही जी। जो ही कारीगर मीनार का द्वार बंद करके हटे, उसी समय मीनार के पत्थर ईंटें आकाश में उड़ गई जैसे बम विस्फोट हुआ हो। कुछ वहीं आसपास गिर गई, कुछ नवाब के आंगन में गिरी, कुछ नंबरदार के घर की छत पर तथा आंगन में गिरी। नंबरदारनी के दोनों स्तन कटकर गिर गए। वो दर्द में मारे चिल्लाने लगी, अपनी गलती को बताने लगी। पूरी शहर के व्यक्ति नवाब तथा उसका परिवार मीनार के पास आया। भक्त सदना आराम से बैठा था। उसके दोनों हाथ स्वस्थ हो गए थे, कटे हुए थे, पूर्ण हो गए। सब नगर निवासियों ने तथा नंबरदारनी ने अपनी अपनी गलती की क्षमा याचना की। भक्त सदना वहां से चलकर जगन्नाथपुरी में पहुंचा। वहां वही सदगुरु मिले। उनको सदना ने बकरे से प्राप्त उपदेश बताया, दीक्षा ली और कल्याण कराया। नोट: कुछ वक्ता कहते हैं कि सदना के हाथ कसाई ने नहीं कटवाए थे, नवाब ने कटवाए थे, क्योंकि नंबरदारनी ने कहा था कि हाथों से मेरे स्तनों को छुआ था। परंतु विचार करें तो ऐसे निष्कर्ष निकलता है मुसलमान राजा या नवाब हाथ काटने की सजा चोरी करने वाले को देते थे। ये चोरी का मामला नहीं था। दूसरा विचार ये आता है कि यदि नंबरदारनी के स्तन हाथों से छूने के कारण हाथ नवाब ने कटवाए थे तो मौत की सजा नहीं सुनाई जाती, हाथ कटवा देना पर्याप्त दंड था। फिर भी हमने कथा के सारांश को समझना है। सदना भक्त से क्षमा याचना तथा अपनी गलती सार्वजनिक करने से नंबरदारनी के स्तनों के जख्म ठीक हो गए, दर्द भी बंद हो गया, परंतु कटे निशान आजीवन बने रहे। कुछ वर्षों के पश्चात सदना की प्रेरणा से उस नगर के 80% हिंदू मुसलमान ने परमेश्वर जिंदा बाबा से दीक्षा ली और अपने जीव का कल्याण कराया। वाणी नंबर 39 का अनुवाद चल रहा है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को तत्व ज्ञान दिया, जिसको संत गरीबदास जी ने अध्यात्म ज्ञान रूपी सागर को अमृत वाणी रूप गागर घड़े से भरकर रखा है, जिसका सरलार्थ कार्य मुझ दास द्वारा गागर से सागर का रूप दिया जा रहा है। वाणी नंबर 39 की एक पंक्ति का सरलार्थ हुआ है, यानी अब तक वाणी नंबर 39 की एक ही पंक्ति का सरलार्थ हुआ है। दूसरा पंक्ति अभी शेष है, जो है
गरीब राम नाम सदने पिया बकरे के उपदेश, इसका तो सरलार्थ हो गया। दूसरी वाणी है अजामेल से उद्धरे भक्ति बंद की पेश। अब आती है अजामेल के उद्धार की कथा। काशी शहर में एक अजामेल नामक ब्राह्मण शराब पीता था, वेश्या के पास जाता था। वेश्या का नाम मेनका था, बहुत सुंदर थी। परिवार तथा समाज से समझाने पर भी अजामेल नहीं माना, तो उन दोनों को नगर से निकाल दिया। वही उसी शहर के 1 मील यानी 1.7 किलोमीटर दूर वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। दोनों ने विवाह कर लिया। अजामेल स्वयं शराब तैयार करता था, जंगल से जानवर मार कर लाए और मौज मस्ती करता था। विशेष, अजामेल पूर्व जन्म में विष्णु जी का परम भक्त था, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता था। साधक समाज में पूरी इज्जत थी। बचपन से ही घर त्याग कर साधुओं में रहता था। वेश्या भी पूर्व जन्म में विष्णु जी की परम भक्त थी, ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करती थी, पर पुरुष की ओर कभी दोष दृष्टि से नहीं देखती थी। इस लक्षण से साधक समाज में विशेष सम्मान था। साधकों में ध्यान समाधि लगाने का विशेष प्रचलन है, जो केवल काल प्रेरणा है। हठ योग है, जो गीता तथा वेदों में मना किया है। एक दिन श्याम सुंदर यानी अजामेल का पूर्व जन्म का नाम लेटकर समाधि लगाए हुए था। शरीर पर केवल एक कोपिन लंगोट, जो एक 6 इंच चौड़ा तथा 2 फुट लंबा कपड़े का टुकड़ा होता है, जो केवल गुप्तांग को ढकता है, तागड़ी में लपेटा जाता है। तागड़ी यानी बेल्ट की तरह एक मोटा धागा बांधा जाता है, उसे तागड़ी कहते हैं, पहने हुए था। सर्दी का मौसम था, दिन के समय धूप थी। उस समय श्याम सुंदर वैष्णव ने समाधि लगाई थी। रात्रि तक समाधि नहीं खुली। उस समय एक तीर्थ पर मेला लगा था। रामबाई यानी मेनका का पूर्व जन्म का नाम। रामबाई ने देखा वो साधु इतनी सर्दी में निवस्त्र सोया है, नींद में ठंड न लग जाए, ये मर न जाए, ये विचार करके उसके ऊपर लेट गई और अपने कंबल से अपने ऊपर से उस साधु को भी ढक लिया। अन्य व्यक्तियों को लगा कि कोई अकेला सो रहा है। भोर भये सूर्य उदय होते होते श्याम सुंदर की समाधि खुल गई। उसने उठने की कोशिश की, तब रामबाई उठ खड़ी हुई। उस समय एक कंबल से स्त्री पुरुष निकले देखकर अन्य साधक भी उस ओर ध्यान से देखने लगे। श्याम सुंदर ने साधक समाज में अपने सम्मान पर ठेस जानकर अपने को पाक साफ सिद्ध करने के लिए रामबाई से कहा कि हे रंडी यानी वेश्या, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। मैं तो अचेत था, तूने उसका लाभ उठा लिया तो वेश्या बनेगी। अन्य साधु भी निकट आकर उनकी बातें सुनने लगे। रामबाई ने कहा कि हे भाई जी, साफ देने से पहले सच्चाई तो जान लेते। आप निवस्त्र सर्दी में ठिठुर रहे थे, आप अचेत थे। आपके जीवन की रक्षा के लिए मैंने आपको ताप यानी गर्मी देने के लिए मैं आपके ऊपर लेटी थी। कंबल बहुत पतला है, चादर से भी पतला है, इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक बहन ने भाई की रक्षा के लिए ये बदनामी मोल ली है। आपके इसके फल में मुझे बदुआ साफ दी है। सुन ले, तू अगले जन्म में भड़ुआ बनेगा, बेशुआ के पास जाया करेगा। दोनों ने एक दूसरे को साफ देकर अपनी भक्ति का नाश कर लिया। जब श्याम सुंदर को सच्चाई पता चली और अपना अंग देखा सुरक्षित था, तो रामबाई से बहुत हमदर्दी हो गई। अपनी गलती की क्षमा याचना की, विशेष प्रेम करने लगा, अधिक मोह हो गया। रामबाई भी श्याम सुंदर से विशेष प्यार करने लगी। वो प्यार एक मित्रवत था, परंतु मोह भी एक जंजीर बंधन है। मृत्यु उपरांत दोनों का जन्म काशी नगर में हुआ। श्याम सुंदर का नाम अजामेल था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। रामबाई का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ, उसका नाम मेनका था। साफ संस्कार बस चरित्रहीन हो गई, वेश्या बन गई। साफ संस्कार बस अजामेल शराब का आदी हो गया। वेश्या मेनका के पास जाने लग गया। दोनों को नगर से निकाल दिया गया। दोनों लगभग
40-45 वर्ष की आयु के हो गए थे। संतान कोई नहीं थी। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी ने बताया है, गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीबदास ढूंढत फिरो हीरे माणिक लाल। कबीर भक्ति बीच बिन से नहीं आए पढ़े सो झोल, जे कंचन बिस्टा पड़े घटे न ताको मोल। भावार्थ है, कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि मैं अपनी अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता हूँ। स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक में कहीं भी मिले मैं वहीं पहुंच जाता हूँ। उनको पुनः भक्ति की प्रेरणा करता हूँ। मनुष्य जन्म के भूले उद्देश्य की याद दिलाकर भक्ति करने को कहता हूँ। वह अच्छी आत्माएं पूर्व के किसी जन्म में मेरी शरण में आई होती है, परंतु पुनः जन्म में कोई संतान न मिलने के कारण वह भक्ति ना करके या तो धन संग्रह करने में व्यस्त हो जाती है या बुराइयां में फंसकर शराब मांस खाने पीने में जीवन नष्ट कर देती है, या फिर अपराधी बनकर जनता के लिए दुखदाई बनकर बेमौत मारी जाती है। उनको उस दलदल से निकालने के लिए मैं कोई ना कोई कारण बनाता हूँ। वह आत्माएं तत्व ज्ञान के अभाव से बुराइयां रूपी कीचड़ में गिर तो जाती है, परंतु जैसे कंचन यानी स्वर्ण गोल्ड टट्टी में गिर जाए तो उसका मूल्य कम नहीं होता। टट्टी यानी विष्ठा से निकालकर साफ कर ले, उसी मोल बिकता है। इसी प्रकार जो जीव मानव शरीर में एक बार मेली यानी कबीर परमेश्वर जी की शरण में किसी जन्म में आ जाता है, यानी इस प्रकार जो जीव मानव शरीर में एक बार मेरी यानी कबीर परमेश्वर जी के शरण में किसी जन्म में आ जाता है, प्रथम द्वितीय तीनों मंत्रों में से कोई भी नाम प्राप्त कर लेता है, किसी कारण से नाम खंडित हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कलयुग में सब जीव पार होते हैं। यदि कलयुग में भी कोई उपदेशी रह जाता है तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में उन्हें भी उन्हीं की भक्ति से मैं बिना नाम लिए, बिना धर्म कर्म किए, आपत्ति आने पर अनोखी लीला करके रक्षा करता हूँ। उसको फिर भक्ति पर लगाता हूँ। उनमें परमात्मा में आस्था बनाए रखता हूँ, यानी उनके अंदर परमात्मा के प्रति आस्था बनाए रखता हूँ। यानी परमात्मा ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक बार कोई आत्मा परमात्मा की शरण में आ जाती है तो जरूरी नहीं कि अगर वो किसी कारण बस पार नहीं हुई तो अगले जन्म में भी वो परमात्मा की भक्त रहेगी, ये जरूरी नहीं है। वो मतलब उसको नाम ना भी मतलब परमात्मा के नाम बिना मिले भी उसकी जीवन नष्ट हो जाता है। यानी मानो अगर आज हम परमात्मा की शरण में है, इस जन्म में हम किसी कारण बस अगर पार नहीं हुए तो अगले जन्म में हम किसी और की भी भक्ति कर सकते हैं, जैसे देवी देवताओं की भक्ति या ब्रह्म की भक्ति या किसी दूसरों की भक्ति, यानी किसी की भी भक्ति करके हम अपना पूरा जीवन नष्ट कर सकते हैं और पूरा जीवन हमारा परमात्मा की भक्ति बिना भी नष्ट हो सकता है। इसीलिए परमात्मा ने अगर इस समय में कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में, यानी जो अभी का जो स्वर्ण समय चल रहा है, जिसको गोल्डन टाइम भी कह सकते हैं, इस समय में अगर हम भक्ति करके पार नहीं हुए तो आगे हमारी दुर्गति निश्चित है, जो यहाँ से भी परमात्मा प्रमाणित कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा की दया से अभी जो हमारे ऊपर परमात्मा ने ये विशेष रजा कर रखी है, तो सभी भाई बहन से प्रार्थना है कि इसी समय को, इसी जन्म को अपना अंतिम जन्म बनाकर डट के भक्ति कर दासी या हम सभी भगत पार हो इसी समय में, क्योंकि आगे कोई भरोसा नहीं है। आगे हमारी दुर्गति भी हो सकती है, मोक्ष ना भी हो सकता है, आगे का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए परमात्मा बार बार सत्संग में कहते हैं कि इसी जन्म को अपना लास्ट जन्म बनाओ। आगे परमात्मा लिख रहे हैं कि कलयुग में सतयुग विशेष वर्तमान में सन 1957 से कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, यानी कलयुग का दूसरा मध्य वाला चरण चल रहा है। इस समय कलयुग का 5505 वर्ष बीत चुका है। कुछ वर्षों में परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का डंका सर्व संसार में बजेगा, यानी कबीर जी के ज्ञान का बोलबाला होगा। खरबों जीव सतलोक जाएंगे। ये भक्ति योग 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगा। उसके पश्चात 2 लाख वर्ष तक भक्ति में 50% आस्था व्यक्तियों में
में रहेगी। भक्ति मंत्र यही रहेंगे। फिर 1,30,000 वर्ष तक 30% व्यक्तियों में भक्ति की लगन रहेगी। यहाँ तक यानी 5500 प्लस 1000 प्लस 2 लाख प्लस 1,30,000 यानी 3,36,500 वर्ष 3,36,500 वर्ष तक कलयुग का दूसरा चरण चलेगा। इसके पश्चात कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। 500 वर्षों में भक्ति चाहने वाले व्यक्ति मात्र 5% रह जाएंगे। तीसरे चरण का समय 95,500 वर्ष रह जाएगा, यानी 95,500 वर्ष रह जाएगा। फिर भक्ति चाहने वाले तो होंगे, परंतु यथार्थ भक्ति विधि समाप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति 1000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, वही 50% तथा 30% तथा 5% उस समय की जनसंख्या में भी भक्ति चाहने वाले रहेंगे। यानी परमात्मा फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इस समय में परमात्मा से दीक्षा लेकर परमात्मा के शरण में आकर भी जो आत्माएं पार नहीं हो पाएंगे, वो आत्माएं आगे कलयुग का जो हजार वर्ष जो कलयुग चलेगा, उसके बाद फिर जो पिछली पीढ़ी, ये जो पिछली पीढ़ी है 1000 वर्ष तो परमात्मा की जो सतयुग चलेगा वो रहेगा। बाकी जो कलयुग की जो पिछली पीढ़ी है, मतलब ये दूसरी जो कलयुग का जो दूसरा चरण है वो रहेगा 2 लाख वर्ष प्लस 1,30,000 यानी 2 लाख में तो जो 2 लाख वर्ष 1,000 वर्ष बीत जाने के बाद का जो 2 लाख वर्ष है, उस समय में तो 50% जो आत्माएं होंगी वो भक्ति चाहने वाली होंगी। उसके बाद 2 लाख वर्ष भी बीत गया, उसके बाद जो 1,30,000 वर्ष है उसमें केवल 30% ही भक्ति चाहने वाली आत्माएं रहेंगी। और 1,30,000 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद जो 95,500 वर्ष रह जाएंगे वो होगा कलयुग का लास्ट टाइम। और उस टाइम पे सिर्फ 5% ही भक्ति चाहने वाली आत्माएं रहेंगी। और वो आत्माएं भी कौन होंगी? जो इस समय में परमात्मा से दीक्षा लेकर भक्ति करेंगी, मालिक के शरण में आएंगी, वही आत्माएं होंगी जो आगे के जन्मों में भी ये 2 लाख और 1,30,000 और 95,500 वर्ष का जो परमात्मा कह रहे हैं, उस समय में जो भक्ति कर चाहने वाली जो आत्माएं के बारे में परमात्मा बात कर रहे हैं, वो वही आत्माएं होंगी जो इस समय में परमात्मा के शरण में आएंगी। वह पार नहीं हो पाते, परंतु उनकी भक्ति तीनों मंत्रों की कमाई अत्यधिक हो जाती है। वह संख्या में तो अरबों होते हैं। वही सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में ऋषि महर्षि प्रसिद्ध सिद्ध तथा देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। उनका भक्ति कर्मों के अनुसार सतयुग में जन्म होता है। वह भक्ति ब्रह्म तक की करते हैं, परंतु सिद्धियां गजब की होती है। यानी कि जो इससे पहले जो ऋषि महर्षि रह चुके हैं, जिन्होंने ब्रह्म तक की भक्ति करी है और उनके पास भी परमात्मा बार बार जाते थे, उनको भी परमात्मा मतलब अपनी भक्ति की, ये जो वास्तविक सत भक्ति, शास्त्र अनुकूल जो भक्ति है, वो भक्ति करने की परमात्मा बार बार उनको इसलिए प्रेरणा देते थे क्योंकि वही आत्माएं होती है जो कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में रह जाती है। वही आत्मा आगे जाके ऋषि महर्षि बनती है, फिर जाके परमात्मा उनको भक्ति की प्रेरणा देते हैं, लेकिन वो मानते नहीं है क्योंकि उस टाइम पे उनको बहुत कुछ प्राप्त हो चुका होता है। जैसे ब्रह्म की लेवल तक की जो भक्ति होती है, उस तक में उनको बहुत कुछ प्राप्त हो चुका होता है, इसलिए वो परमात्मा की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। वह भक्ति ब्रह्म तक की ही करते हैं, परंतु सिद्धियां गजब की होती है। वह पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से होती है। कलयुग में वही ब्राह्मण ऋषि उन्हीं वेदों को पढ़ते हैं, ब्रह्म की भक्ति ओम नाम जाप करके करते हैं, परंतु कुछ भी चमत्कार नहीं होते। कारण है कि वह तीनों युगों में अपनी पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति को साफ आशीर्वाद देकर सिद्धियों का प्रदर्शन करके समाप्त करके सामान्य प्राणी रह जाते हैं, परंतु उनको परमात्मा की भक्ति की चाह विद्यमान रहती है। कलयुग में काल सतर्क हो जाता है, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करवाता है, अन्य देवताओं की भक्ति में आस्था दृढ़ करा देता है। जैसे 1957 से 2505 वर्ष पूर्व यानी ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में अपना मत दृढ़ कर दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी, माता दुर्गा तथा गणेश आदि की भक्ति करो। विशेषकर तमगुण भगवान शिव की भक्ति को अधिक दृढ़ किया कि
दृढ़ किया, क्योंकि वह आदि शंकराचार्य जी शिवलोक से आए थे, शिव जी के गढ़ थे। इसलिए शंकर जी के मार्ग के आचार्य यानी गुरु शंकराचार्य कहलाए। वर्तमान तक राम, कृष्ण, विष्णु, शिव तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति का रंग चढ़ा रहा। संसार में अरबों मानव भक्ति चाहने वाले हैं। वे किसी न किसी धर्म या पंथ से, गुरु से जुड़े हैं, परंतु भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर विक्रमी संवत 1575 सन 1518 तक 120 वर्ष में गुरु पद पर 115 वर्ष रहकर 64 लाख भक्तों में भक्ति की प्रेरणा को फिर जागृत किया। उनमें पुनः भक्ति बीज बोया। फिर सबकी परीक्षा ली। वे असफल रहे, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए। उनका अब जन्म हो रहा है। सर्वप्रथम वे 64 लाख मेरे संत राम यानी गुरु जी अपने को कह रहे हैं परमात्मा कि मेरे से जुड़ेंगे, उसके पश्चात वे जन्मेंगे, जिन्होंने 1000 वर्ष के पश्चात 2 लाख तथा 1,30,000 वर्ष तक भक्ति में लगे रहे, परंतु पार नहीं हुए। जो 64 लाख है ये वही प्राणी है जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे, परंतु धर्मराज के दरबार में अधिक विलाप किया कि हमने तो सतलोक जाना है। परमात्मा कबीर जी गुरु रूप में प्रकट होकर उसको धर्मराज से छुड़वाकर मिनी सतलोक में ले गए थे। उनका जन्म अपने आने के कलयुग विक्रमी संवत 1455 के समय में के आसपास दिया था, जो अभी तक मानव जीवन प्राप्त करते आ रहे हैं। यानी परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी हम जो परमात्मा की शरण में यानी 600 साल पहले जो 64 लाख आत्माएं परमात्मा के शरण में आए थे, परमात्मा से जुड़े थे, वह सारी वो आत्माएं थी जो इससे पहले वाली कलयुग की जो पिछली पीढ़ी थी उस समय में रह गए थे। उस समय जो 1000 वर्ष का जो स्वर्ण युग चलता है, उस समय में जो आत्माएं रह गई थी वो आत्माएं थी जो 600 साल पहले परमात्मा के शरण में आई थी। कैसे होगा कलयुग में सतयुग? वर्तमान में सन 1957 से 3000 ईस्वी तक पुनः सतयुग जैसा वातावरण, आपसी प्रेम का माहौल बनेगा। फिर से फलदार वृक्ष तथा छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। फैक्ट्रियां धुआं रहित होंगी, फिर बंद हो जाएंगी। यानी पहले तो फैक्ट्रियां धुआं रहित होंगी, उसके बाद टोटली सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। लोग हाथ से बने कपड़े पहनेंगे। आने वाले जो 1000 साल तक जो परमात्मा का सतयुग चलेगा, उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि लोग हाथ से बने कपड़े पहनेंगे, मिट्टी या स्टील के बर्तन प्रयोग करेंगे, जो छोटे कारखानों में मानव चालित यंत्रों से तैयार होंगे, जो मानव संचालित आहरण की तरह चलेंगे। पशुधन बढ़ेगा। जब मानव मिलकर पूरी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में एकजुट होकर कार्य करेंगे, कोई धनी व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा, वो अधिक धन दान में देगा। जो अधिक धन संग्रह करेगा उसे मूर्ख कहा जाएगा। उसको ज्ञान समझाकर सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा दी जाएगी, जिसको वो स्वीकार करेगा। सामान्य जीवन जीने वाले और भक्ति दान धर्म करने वालों की प्रशंसा हुआ करेगी। पश्चिमी देशों यानी अमेरिका, इंग्लैंड आदि वाली सभ्यता समाप्त हो जाएगी। स्त्री पुरुष पूरे वस्त्र पहना करेंगे, सुखमय जीवन जिएंगे, एक दूसरे की सहायता अपने परिवार की तरह करेंगे। कलयुग में सतयुग 1000 वर्ष तक चलेगा। इसका 50% प्रभाव 2 लाख वर्ष तक रहेगा और 30% प्रभाव 1,30,000 वर्ष तक रहेगा। अंत में 95,500 वर्षों में 95% व्यक्ति कृतघ्न, मर्यादाहीन, दुष्ट हो जाएंगे, कच्चा मांस खाने लगेंगे, आयु बहुत कम यानी 20 वर्ष रह जाएगी। मानव की लंबाई 2 से 3 फुट तक रह जाएगी। 5 वर्ष की लड़की को बच्चा पैदा होगा। 80% व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में मर जाया करेंगे। फिर एकदम पृथ्वी पर बारिश से पानी हो जाएगा। जो अच्छे व्यक्ति 5% बचेंगे। शेष कुछ
शेष कुछ तो कल की यानी निकलंक अवतार मार देगा, कुछ बाढ़ में मर जाएंगे। बचे हुए व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे। पृथ्वी पर 100 फुट तक पानी हो जाएगा। धीरे धीरे पानी सूखेगा, पृथ्वी पर पेड़ यानी वन उगेंगे, फिर जमीन उपजाऊ होगी। कलयुग के अंत में धरती का 3 फुट नीचे तक उपजाऊ अंश समाप्त हो जाएगा। पानी के कारण वो विष पृथ्वी से बाहर पानी के ऊपर आएगा। पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। अजामेल की शेष कथा। एक दिन नारद जी काशी में आए तथा किसी से पूछा कि मुझे अच्छे भक्तों का घर बताओ, मैंने रात्रि में रुकना है, मेरा भजन बने, उसको सेवा का लाभ मिले, मेरा भजन बने और उसको सेवा का लाभ मिले। उस व्यक्ति ने मजाक सूझा और कहा कि आप सामने कच्चे रास्ते जंगल की ओर जाओ, वहाँ एक बहुत अच्छा भक्त रहता है। भक्त तो एकांत में ही रहते हैं ना, आप कृपा जाओ। लगभग 1 मील यानी आधा कोस दूर उसकी कुटी है। गर्मी का मौसम था, सूर्य अस्त होने में 1.5 घंटा शेष था। नारद जी को द्वार पर देखकर मेनका अति प्रसन्न हुई, क्योंकि प्रथम बार कोई मनुष्य उनके घर आया था, वो भी ऋषि। पूर्व जन्म के भक्ति संस्कार अंदर जमा थे, उन पर जैसे बारिश का जल गिर गया हो, ऐसे एकदम अंकुरित हो गए। मेनका ने ऋषि जी का अत्यधिक सत्कार किया, कहा कि न जाने कौन से जन्म के शुभ कर्म आगे आए हैं, जो हम पापियों के घर भगवान स्वरूप ऋषि जी आए हैं। ऋषि जी के बैठने के लिए एक वृक्ष के नीचे चटाई बिछा दी, उसके ऊपर मृगशाला बिछाकर बैठने को कहा। नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वास्तव में ये पक्के भगत हैं, बहुत अच्छा समय बीतेगा। कुछ देर में अजामिल आया और जो तीतर खरगोश मार कर लाया था, वो लाठी में टांग कर आंगन में प्रवेश हुआ। अपनी पत्नी से कहा कि रसोई तैयार कर। सामने ऋषि जी को बैठकर देखकर दंडवत प्रणाम किया और अपने भाग्य सराहने लगा। कहा कि ऋषि जी, मैं स्नान करके आता हूँ, तब आपके चरण चंपी करूंगा। ये कहकर अजामिल निकट के तालाब पर चला गया। नारद जी ने मेनका से पूछा कि देवी ये कौन है? उत्तर मिला कि ये मेरा पति अजामिल है। नारद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या चक्रव्यूह है। विचार तो भक्तों से भी ऊपर, परंतु कर्म कैसे? नारद जी ने कहा कि देवी सच सच बात बता, माजरा क्या है? शहर में मैंने पूछा था कि किसी अच्छे भक्त का घर बताओ, तो आपका एकांत स्थान वाला घर बताया था। आपके व्यवहार से मुझे पूर्ण संतोष हुआ कि सच में भक्तों के घर आ गया हूँ। ये मांसाहारी अपना आपका पति है, तो आप भी मांसाहारी है, मेरे साथ मजाक हुआ है। ऋषि नारद उठकर चलने लगा। मेनका ने चरण पकड़ लिए। तब तक अजामिल भी आ गया था। अजामिल भी समझ गया कि ऋषि जी गलती से आए हैं, अब जा रहे हैं। पूर्व के भक्ति संस्कार के कारण ऋषि जी के दोनों ने चरण पकड़ लिए और कहा कि हमारे घर से ऋषि भूखा जाएगा तो हमारा नरक में वास होगा। ऋषि जी, आपको हमें मारकर हमारे सब के ऊपर पैर रखकर जाना होगा। नारद जी ने कहा कि आप तो अपराधी है, तुम्हारा दर्शन भी अशुभ है। अजामिल ने कहा कि हे स्वामी जी, आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हो, हम पतितों का उद्धार करें, हमें कुछ ज्ञान सुनाओ, हम आपको कुछ खाए बिना नहीं जाने देंगे। नारद जी ने सोचा कि कहीं ये मलेच्छ यही काम तमाम ना कर दे, यानी मार ना दे, ये तो बहराम होते हैं, बड़ी संकट में जान आई। कुछ विचार करके नारद जी ने कहा कि यदि कुछ खिलाना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कर लो कि कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे, मांस शराब का सेवन नहीं करेंगे। दोनों ने एक सुर में हाँ कर दी। सौगंध है गुरुदेव, कभी जीव हिंसा नहीं करेंगे, कभी शराब मांस का सेवन नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा कि पहले ये मांस दूर डालकर आओ और शाकाहारी भोजन पकाओ। तुरंत अजामिल ने वो मांस दूर जंगल में डाला। मेनका ने कुटी की सफाई की, फिर पानी छिड़का, चूल्हा लीपा। अजामिल बोला कि मैं शहर से आटा लाता हूँ, मेनका तुम सब्जी बनाओ। नारद जी की जान में जान आई। भोजन खाया। गर्मी का मौसम था। एक वृक्ष के नीचे नारद जी की चटाई बिछा दी। स्वयं दोनों बारी बारी सारी रात पंखे से हवा चलाते रहे। नारद जी बैठकर भजन करने लगे। फिर कुछ देर निकली
तब देखा कि दोनों अडिग सेवा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आप दोनों भक्ति करो, राम राम का नाम जाप करो। दोनों ने कहा कि ऋषि जी भक्ति नहीं कर सकते, रुचि नहीं बनती, और सेवा बताओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, के ऊँगे के उठ चले, के ओरे बाँध चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ है, जैसे जवर यानी बुखार के कारण रोगी को भूख नहीं लगती, वैसे ही पापों के प्रभाव से व्यक्ति को परमात्मा की चर्चा में रुचि नहीं होती। या तो सत्संग में ऊँघने लगेगा, या तो अन्य चर्चा करने लगेगा। उसको श्रोता बोलने से मना करेंगे तो उठकर चला जाएगा। यही दशा अजामेल तथा मेनका की थी। नारद जी ने कहा कि हे अजामेल, एक आज्ञा का पालन अवश्य करना। आपकी पत्नी को लड़का उत्पन्न होगा, उसका नाम नारायण रखना। ऋषि जी चले गए। अजामेल को पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम नारायण रखा। इकलौते पुत्र में अत्यधिक मोह हो गया, जरा भी इधर उधर हो जाए तो अजामेल अरे नारायण आजा बेटा करने लगा। ऋषि जी का उद्देश्य था कि ये कर्महीन दंपति इसी बहाने परमात्मा को याद कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा था कि अंत समय में यदि यम के दूत जीव को लेने आ जाए तो नारायण कहने से छोड़कर चले जाते हैं। भगवान के दूत आकर ले जाते हैं। एक दिन अचानक अजामेल की मृत्यु हो गई। यम के दूत आ गए, उनको देखकर कहा कि कहाँ गया नारायण बेटा, आजा। पौराणिक लोग कहते हैं कि ऐसा कहते ही भगवान विष्णु के दूत आए और यम दूते से कहा कि इसकी आत्मा को हम लेकर जाएंगे, इसने नारायण को पुकारा है। यमदूतों ने कहा कि धर्मराज का हमारे को आदेश है, पेश करना है। इसी बात पर दोनों का युद्ध हुआ। भगवान के दूत अजामेल को ले गए। वास्तव में यमदूत धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने अजामेल का खाता खोला तो उसकी 4 वर्ष आयु शेष थी। फिर देखा कि इसी काशी शहर में दूसरा अजामेल है, उसके पिता का अन्य नाम है, उसको लाना था। उसे लाओ, इसको तुरंत छोड़कर आओ। अजामेल की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी रो रो कर विलाप कर रही थी। विचार कर रही थी कि अब इस जंगल में कैसे रह पाऊंगी, बच्चे का पालन कैसे करूंगी, ये क्या बनी भगवान। वो रोती रोती लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। कुटी के पास में सबको खींच कर ले गई। इतने में अजामेल उठकर बैठ गया। कुछ देर तो शरीर ने कार्य ही नहीं किया। कुछ समय के बाद अपनी पत्नी से कहा कि क्या कर रही हो। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहा कि आपकी मृत्यु हो गई थी। अजामेल ने बताया कि यम के दूत मुझे धर्मराज के पास लेकर गए थे। मेरा खाता देखा तो मेरी 4 वर्ष की आयु शेष थी। मुझे छोड़ दिया और काशी शहर में एक अन्य अजामेल को लेकर जाएंगे, उसकी मृत्यु होगी। अगले दिन अजामेल शहर गया तो अजामेल के शव को शमशान घाट ले जा रहे थे। तुरंत वापिस आया। अपनी पत्नी से बताया कि वो अजामेल मर गया है, उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अब अजामेल को भय हुआ कि भक्ति नहीं की तो ऊपर बुरी तरह पिटाई हो रही है। नरक में हाहाकार मचा था। नारद जी आए तो अजामेल ने कहा कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी आयु 4 वर्ष की बताई थी, 1 वर्ष कम हो चुका है, बच्चा छोटा है, मेरी आयु बढ़ा दो। नारद जी ने कहा कि नारायण नारायण जपने से किसी का आयु नहीं बढ़ती। जो समय धर्मराज ने लिखा है उससे 1 श्वास भी गड़बड़ नहीं हो सकता। कथा सुनाई कि आयु वृद्धि होती है या नहीं। एक ऋषि था, उसको किसी ने हस्तरेखा देकर बताया कि आपकी 3 दिन आयु शेष है। वो ऋषि चिंतित हुआ और बोला कि कोई उपाय बताओ जिससे मेरी आयु 4 वर्ष बढ़ जाए। मैं भक्ति करना चाहता हूँ। ऋषि को उस ज्योतिष शास्त्री ने बताया कि आप तो अच्छे उद्देश्य के लिए आयु वृद्धि चाह रहे हो,
चलो प्रजापति ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही जीवों की उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा जी के पास गए और उद्देश्य बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो उत्पत्ति तो कर सकता हूँ, आयु की वृद्धि का अधिकार मेरे पास नहीं है। फिर सोचा कि विष्णु जी के पास चलते हैं। ऋषि जी का उद्देश्य अच्छा था, तीनों विमान में बैठकर विष्णु जी के पास चले गए। उद्देश्य बताया तो विष्णु जी ने कहा कि ये काम तो शंकर जी का है, वो संहार करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना की जाए। ऋषि जी का जीवन वृद्धि का उद्देश्य भक्ति के लिए अच्छा है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा वे दोनों सब शंकर जी के पास गए, उनको उद्देश्य बताया तो शंकर जी ने कहा कि ऋषि जी का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, परंतु मेरे को तो जो आदेश धर्मराज से आता है उन्हीं की मृत्यु का आदेश यमदूतों भूतों को करता हूँ। चलो धर्मराज के पास चलते हैं। उस दिन उस ऋषि जी का मृत्यु का दिन था। तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव देवता तथा ऋषि और ज्योतिष शास्त्री मिलकर धर्मराज के कार्यालय में गए तथा ऋषि के आयु वृद्धि के लिए कहा तथा उद्देश्य बताया कि ये केवल भक्ति के लिए आयु वृद्धि चाहता है। धर्मराज ने उस समय का खाता खोला तो उसमें उसी समय मृत्यु लिखी थी। उस ऋषि की तुरंत मृत्यु हो गई। तीनों देवता धर्मराज से नाराज हो गए, कहा कि आपने हमारी इज्जत नहीं रखी, आपने ये अच्छा नहीं किया। धर्मराज ने वो लेख दिखाया जो उस ऋषि की मृत्यु के विषय में था। उसमें लिखा था कि ऋषि जी की मृत्यु धर्मराज के कार्यालय में ब्रह्मा विष्णु शिव तथा ज्योतिष शास्त्री की उपस्थिति में दिन के इतने बीत जाने पर हो। आप जी ने तो मेरा कार्य सुगम कर दिया। ये लेख मैं नहीं लिखता, ये तो विधाता की ओर से अपने आप लिख जाते हैं। यदि आप आयु बढ़वाना चाहते हैं तो अपनी आयु में से दान कर दो, तो मैं इसकी आयु बढ़ा सकता हूँ। ये बात सुनकर सब चले गए। ये कथा सुनाकर नारद जी ने कहा कि इस बचे हुए समय में खूब नारायण कर ले। नारद जी चले गए। अजामिल की चिंता और बढ़ गई कि भक्ति का लाभ क्या हुआ। 2 वर्ष जीवन शेष था। परमेश्वर कबीर जी एक ऋषि वेश में अजामिल के घर प्रकट हुए। अजामिल ने श्रद्धा से ऋषि का सम्मान किया, अपनी समस्या बताई। ऋषि रूप में सतपुरुष जी ने कहा कि आप मेरे से दीक्षा लो, आपकी आयु बढ़ा दूंगा। लेकिन अजामिल ने नारद जी से कथा सुनी थी कि जो आयु लिखी है वो घट बढ़ नहीं सकती। विचार किया कि दीक्षा लेकर देख लेते हैं। दोनों ने दीक्षा ली। नारायण नाम का जाप त्याग दिया। नए गुरु जी द्वारा दिया नाम जाप किया। मृत्यु वाले वर्ष का अंतिम महीना आया तो खाना कम हो गया, परंतु मंत्र का जाप निरंतर किया। अंतिम दिन भोजन भी नहीं खाया, मंत्र जाप दृढ़ता से करता रहा। वर्ष पूरा हो गया, 1 महीना ऊपर हो गया, परंतु भय फिर भी बरकरार था। ऋषि वेश में परमेश्वर आए। दोनों पति पत्नी देखते ही दौड़ आए, चरणों में गिर गए। गुरुदेव आपकी कृपा से जीवन मिला, आप तो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर जी ने कहा, मासा घटे न तिल बदे बिदना लके जो लेख साचा सदगुरु मेटकर ऊपर मारे मेघ। अब आपकी आयु के लेख मिटाकर कील गाड़ दी है। जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। दोनों मिलकर भक्ति करो। अपने पुत्र को भी उपदेश दिलाओ। पुत्र को उपदेश दिलाया, भक्ति करके मोक्ष के अधिकारी हुए। वाणी नंबर 39 का सारांश ये है कि सदना ने बकरे के मुख से सुने उपदेश प्रवचन से गुरु बनाकर राम नाम का अमृत पिया, भक्ति की, और अजामिल का मोक्ष भी तब हुआ जब वो पूर्ण परमात्मा से प्रति समर्पित हुआ। वाणी नंबर 40। गरीब नाम जलंधर को लिया पारा ऋषि परवान, धन सदगुरु दाता धनी दही बंदगी दान। भावार्थ है, जलंधर नाथ तथा ऋषि पाराशर ने भी भक्ति की, उनको स्वर्ग स्थान ही मिला, परंतु मुझे पूर्ण सदगुरु मिले हैं जिन्होंने भक्ति बंदगी दान दी, यानी अपनी कृपा से स्वयं मेरे पास प्रकट होकर दीक्षा दी। वाणी नंबर 41। गरीब गगन मंडल में रहते है अविनाशी आपलेख, युगन युगन सत्संग है धरी धरी खेले भेख। भावार्थ है, जैसा कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 1 से 2, मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 2,
मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र नंबर 1। मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र नंबर 1 में कहा है कि परमेश्वर आकाश में सर्व भुवनों यानी लोकों के ऊपर के लोक में तीसरे भाग में विराजमान है। वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है, अपने रूप को सरल करके यानी अन्य वेश में हल्के तेज युक्त शरीर में पृथ्वी पर प्रकट होता है। अच्छी आत्माओं को यथार्थ अध्यात्म ज्ञान देने के लिए आता है, अपनी वाणी द्वारा ज्ञान बताकर भक्ति करने की प्रेरणा करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है, अपनी महिमा के ज्ञान को कवित्वों से यानी दोहों शब्दों चौपाइयों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी ने इस अमृतवाणी में दिया है कि परमेश्वर गगन मंडल यानी आकाश खंड सचखंड में रहता है। वो अविनाशी है, अलेख, जिनको सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सामान्य व्यक्ति उनकी महिमा का उल्लेख नहीं कर सकता। वो वहां से चलकर आता है, प्रत्येक युग में प्रकट होता है, भिन्न भिन्न वेश बनाकर सत्संग करता है यानी तत्व ज्ञान के प्रवचन सुनाता है। कबीर जी ने बताया है कि सतयुग में सत्सुकृत कह ठहरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणाम कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गरीब सदगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग प्रवान, झूठे गुरु आप मर गए, हो गए भूत मसान। राग बिलावल का शब्द नंबर 25 पढ़े। भक्ति की अजब प्रेरणा है। कर साहिब की भक्ति बेरा कर ले रे, समृत साहि शीस पर तोकू क्या भेरे। शील संतोष विवेक है और ज्ञान दीवाना, दया धर्म चित्त चौतरे बाँचो परवाना। धर्म ध्वजा जहाँ फरहरे हो ही जगी जोनार, कथा कीर्तन होत है साहेब दरबार। समता माता मित्र है, रख अकल यकीन, 70 पर्दे खुलत है दिल में दूरबीन। जाके पिता विवेक से और भाव से भाई, या पटदर नहीं और है कछु बयाह न सगाई। दृढ़ है डूंगर चढ़ गए जहाँ गुफा आनंद, लागी शब्द समाधि रे धन्य सदगुरु साध। शस्त्र मुखी जहाँ गंग है, तालाब त्रिवेणी, जहाँ ध्यान स्नान कर परवी सुख चैनी। कोटि कर्म कुसमल कटे उस पर भी नाये, वो साहिब राजी नहीं कछु नाचे गाए। अगर मूल महकंत है जहाँ गंध सुगंध, एक पलक के ध्यान से कटे है सब फंद। 2 पूड़ की भाटी चबे जहाँ सुषमणा पोता, इड़ा पिंगला एक कर सुख सागर गोता। अबल बलि बरियाम है निर्गुण निर्वाणी, अनंत कोटि बाजी बजे बाजे सैदानी। तन मन निश्चल हो गया निज पद से लागे, एक पलक में ध्यान है धुंधर सब भागे। पर पटन के घाट में एक पिंगुलापन था, फूटे फुहारे नूर के जहाँ धार अनंता। झिलमिल झिलमिल होत है उस बुरी में भाई, घाट बाट पावे नहीं हे द्वार राही। तहाँ वहाँ शंख सुरंग है मग औघट घटा, सदगुरु मिले कबीर से तब खुले कपाटा। शंख कंबल जहाँ जगमगे पीताम्बर छाया, सूरज संग सुभान है अविनाशी राया। अगर डोर से चढ़ गया धरी अलल धियाना, दास गरीब कबीर का पाया स्थाना। वाणी नंबर 42। गरीब काया माया खंड है खंड राज और पाठ, अमर नाभ निज बंदगी सदगुरु से वही 60। सरलार्थ है, संत गरीबदास जी ने बताया है कि काया यानी शरीर तथा माया यानी धन, राजपाट यानी राज्य सब, खंड यानी नाश हो जाता है। केवल निज नाम यानी वास्तविक भक्ति मंत्र के नाम की साधना सदगुरु से लेकर की गई कमाई यानी भक्ति धन अमर है। वाणी नंबर 43। गरीब अमर अनाहद नाम है निर्भय अपरंपार, रहता रमता राम है सदगुरु चरण जुहार। सरलार्थ है, परमात्मा रमता यानी विचरण करता हुआ चलता फिरता है, वो सदगुरु रूप में मिलता है। उसके चरणों में प्रणाम करके भक्ति की भीख प्राप्त करे। उनके द्वारा दिया गया नाम अनाहद यानी सीमा रहित, अमर यानी अविनाशी, मोक्ष देने वाला है। वो नाम प्राप्त
कर कर जो निर्भय बनाता है उसकी महिमा का कोई वार पार नहीं है, अर्थात वास्तविक मंत्र की महिमा असीम है। वाणी नंबर 44। गरीब। अविनाशी निचल सदा करता हो को कुर्बान, आप जाप अजप्पा जपत है गगन मंडल धरि ध्यान। सरलार्थ है, उस अविनाशी कर्ता यानी सृष्टि रचनहार पर कुर्बान हो जा जो निश्चल यानी स्थायी है। उसके नाम का अजप्पा यानी मन में श्वास द्वारा स्मरण कर, जाप कर और गगन मंडल में ध्यान रख कि परमेश्वर सतपुरुष ऊपर सतलोक में विराजमान है। मैंने भी वही जाना है, वो सुखदायी स्थान है, वहाँ जन्म मरण नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं, युवा रहते हैं। वाणी नंबर 45। गरीब। बिन रसना है बंदगी निज चश्मो दीदार, निज श्रवण वाणी सुने निर्मल तत्व निहार। सरलार्थ है, सदगुरु द्वारा दीक्षा में दिए वास्तविक नामों का जाप विधि अनुसार करने से यानी बिना रचना यानी जीव के बंदगी यानी नम्र भाव से स्मरण यानी अजप्पा जाप करने से बिन चिस्मो यानी बिना चरम दृष्टि से के यानी दृढ़ दृष्टि से परमेश्वर का दीदार दर्शन होता है। बिन श्रवण यानी बिना कानों से बिन श्रवण बिना कानों के यानी आत्मा के कानों से आए लोक की वाणी सुनाई देती है। उस निर्मल तत्व यानी परमेश्वर पवित्र परमेश्वर को निहार यानी एकटक देख। वाणी नंबर 46 है। गरीब। में सौदागर नाम का टांडे पड़िया बाहिर, लदते ला दिया बहुरिन फेरा बीर। सरलार्थ है, साधक कहता है कि परमात्मा मैं भी भक्ति के सौदागरों में से एक हूँ। मेरा भी टांडे यानी व्यापारियों से लश्कर यानी दल में कुछ बेलों यानी गाड़ियां का बाहर यानी काफिला पड़िया है यानी शामिल है। पड़िया माने वैसे गिरा होता है, परंतु यहाँ उपमा अलंकार होने से शामिल अर्थात करना उचित है। बेल जैसे बेल पर बोरे यानी थैले में या बैलगाड़ी में कुछ सामान जो एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापारी ले जाते हैं, चावल शक्कर दाल गेहूं आदि आदि भरने लगते हैं, तो भरते भरते लाते लाद लिया। अर्थात इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करके बैलगाड़ी की तरह भक्ति धन लाद लिया, जो सतलोक वाली मंडी में ले जाकर कीमत लेनी है। वाणी नंबर 47। गरीब। नाम बिना क्या होता है जब तक संयम ध्यान, बाहरी भर में मानवी अब अंतर में जान। सरलार्थ है, संत गरीबदास जी ने कहा है कि वास्तविक नाम बिना अन्य नामों के जाप से गीता अध्याय 18 श्लोक 42 में कहे तप यानी अपने धर्म के पालन में कष्ट सहना ही साधक का तप है। वो तप तथा संयम यानी अपनी इंद्रियों को विषयों से रोकना तथा ध्यान करना, इनसे कुछ भक्ति लाभ नहीं होता। जैसे आम के स्थान पर बबूल यानी किक्कर को यदि आम समझकर बीजने से चाहे उसकी सिंचाई भी करो, रक्षा के लिए बाड़ भी लगाओ, ध्यान यानी विचार भी रखो कि आम लगेंगे, तो व्यर्थ परिवर्तन है। भक्ति के अंदर नाम बीज है। हे मानव, बाहरी यानी तीर्थों पर जाना, मूर्ति पूजा करना आदि दिखावा करना व्यर्थ है। अब तो सदगुरु जी से दीक्षा लेकर अंतर्मुख होकर सत्य साधना कर। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्संग है। परमेश्वर की विशेष दया से परमात्मा ने
सुमरण के अंक का सरलार्थ का वाणी नंबर 47 का जो परमात्मा ने सरलार्थ किया है वहां तक परमात्मा ने पढ़वा दिया है। यानी मुक्ति बोध की पेज नंबर 55 तक परमात्मा ने पढ़वा दिया है। बाकी शेष भाग मालिक की दया से अगले लाइव में परमात्मा पढ़वाएंगे। मालिक की जब मेहर होगी, जब दया होगी, परमात्मा जरूर लाइव लाएंगे और पढ़वाएंगे। हाँ, अभी के लिए इस वीडियो का दासी एंड करना चाहेगी। सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहनों, परमात्मा प्रेरणा करे तो वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। सत साहिब।